हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्नर का उपसे संयोजन का सिद्धांत। तो वर्नर का जब उपसे संयोजक सिद्धांत आएगा तो हम उसकी बात करते हैं कि वर्नर ने क्या बोला था। तो बेटा इसके मुख्य बिंदु क्या रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बंधन के ऊपर वर्नर अंकल ने करा। वर्नर अंकल गए, उन्होंने कोई संकुल को खोजा, खोजने के बाद उसके बारे में पढ़ाई करी और उन्होंने बताया कि बेटा किसी भी संकुल में, पहले तो वर्नर अंकल का पूरा नाम पढ़ लो, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने इस सिद्धांत को 1893 में प्रतिपादित किया था। 1893 में बनाया था। अल्फ्रेड वर्नर ने इसको 1893 में दिया था या प्रतिपादित किया था। हैं, ठीक है, मान ली सर। हमने आपकी बात मान ली, तो आगे होगा क्या? आगे उनने दिया क्या वो तो बताओ। हाँ बताएंगे। उन्होंने दिया कि किसी भी संकुल के अंदर, किसी भी संकुल यानी क्या होता है बच्चों? उपसय संयोजन यौगिक। तो किसी भी संकुल या उपसय संयोजन यौगिक के अंदर, उपसय संयोजन यौगिक के अंदर यौगिक में उपस्थित में दो प्रकार की संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। उपस्थित तो होती हैं लेकिन दो प्रकार की संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं जो होती हैं उसमें पहली होती है बेटा प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसको उठा लाओ। तो प्राथमिक संयोजकता प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो क्या होती है बेटा? प्राथमिक संयोजकता वह ये आयनिक होती है, आयनिक संयोजकता। दूसरी चीज, पहला तो ये बता दिया आपको। दूसरी चीज बेटा, दूसरा जो बड़ा पॉइंट है इसका वो ये है, यह ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं। ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा जो इसका बड़ा पॉइंट है, मुख्य बिंदु जो बोल सकते हैं हम, ये इस केवल ऋणात्मक लिगेंडों से संतुष्ट होती हैं। ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट होती हैं। चौथा और जो हम इसका बड़ा पॉइंट बोल सकते हैं, ये अदिशात्मक होती हैं, अदिशात्मक प्रकृति की होती हैं। और पांचवा, इसको दोत वाली लाइन से यानी कि बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित किया जाता है, दोत वाली लाइन, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा द्वितीयक संयोजकता। तो बेटा द्वितीयक संयोजकता की बात करते हैं हम। दूसरी कौन सी है? द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता पाई जाएगी। तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो क्या होती है बेटा? सबसे पहले अनायनिक प्रकृति की होती है। अनायनिक प्रकृति की होती है। दूसरी, इसे ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। यह संयोजकता समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। नंबर 4, यह ऋणात्मक, धनात्मक अथवा उदासीन किसी भी लिगेंड से संतुष्ट हो जाती है। लिगेंड से संतुष्ट हो जाती है। किसी भी उससे संतुष्ट हो जाती है। और इसका पांचवा पॉइंट, यह दिशात्मक प्रकृति की होती है। दिशात्मक प्रकृति की होती है। अब हम इसकी बात करें तो उदाहरण देख लेते हैं। CONH3 होल 6 Cl3, इसमें
यह तो आयनिक यानी कि प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे और ये द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। CO NH3 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 और एक और NH3 और इसी CO से 3 Cl भी जुड़े होंगे। इनको मिला के बना दो और कुछ नहीं होता है, बस यही होती है वर्नर का उपसे संयोजी सिद्धांत। इसको मिलाकर बना दो CO Cl Cl Cl। अब इससे 6 NH3 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया बेटा वर्नर का उपसे संयोजी सिद्धांत। इसमें 6 ठोस रेखाएं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी हो गई 6, और ऑक्सीडेशन नंबर बिंदु की रेखा कितनी है 3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 3। तो बेटा यही है वर्नर का उपसे संयोजन सिद्धांत, और अब हम पढ़ेंगे बेटा कल।